प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना साकेत का जो नवम सर्ग है उसके जो पद्यांश आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनको पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में हमने इसे पूर्व चित्रकूट का जो वर्णन उर्मिला ने किया है उसको पढ़ा और आज हम लोग इसी को आगे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सुदृढ़ धातु में उत्पल शरीर, अंतःस्थल में निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर, सम शीतोष्ण शांति सुख सार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार, विविध राग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वन धाम, कामद होकर आप अकाम, नमस्कार तुझको शतवार, ओ गोरु गिरी उच्च उदार। प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी ने जो साकेत नामक महाकाव्य लिखा था उसका जो नवम सर्ग है उससे इसको लिया गया है, इस पद्यांश को। और इसमें जो पंक्तियां हैं ऊपर ये उर्मिला का कथन है। उर्मिला अपनी माताओं के साथ चित्रकूट में गई थी। उसने वहाँ जो भी प्राकृतिक परिवेश, वहाँ का जो वातावरण देखा उसी को याद करती हुई, चित्रकूट का की प्रशंसा करती हुई कहती है उर्मिला। अंतिम दो पंक्तियां पहले देखिए। नमस्कार तुझको सतवार, कि हे चित्रकूट पर्वत मैं तुझको सैकड़ों बार नमस्कार करती हूँ। ओ गौरव गिरी उच्च उदार, तुम्हारी उच्चता और उदारता वंदनीय है, मैं तुम्हें वंदना करती हूँ। अब ऊपर से देखिए। सुदृढ़ धातु में उत्पल शरीर, अंतःस्थल में निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर। उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, चित्रकूट पर्वत का शरीर यानी उसका जो बाहरी भाग है बहुत अनुकूल है, गेरिक आदि धातुओं से युक्त और पाषाणमय यानी पत्थरों से बना हुआ है। सुदृढ़ धातु में उत्पल शरीर यानी विभिन्न धातुओं से युक्त, पाषाण से निर्मित उसका बाहरी जो कलेवर है, लेकिन उसके हृदय में निर्मल जल है जो झरनों के रूप में बहता रहता है। अंतःस्थल यानी अंदर, ऊपर से कठोर दिखाई देने वाला चित्रकूट अपने अंतःकरण में निर्मल झरनों के रूप में बहुत कोमल है। हे चित्रकूट पर्वत, तुम अटल अचल और धीर गंभीर हो। अटल अचल तू धीर गंभीर। समशीतोष्ण शांति सुख सार, समशीतोष्ण यानी सर्दी और गर्मी में हमेशा एक समान रहना। तुम समशीतोष्ण हो यानी सर्दी गर्मी में एक समान रहने वाले हो। शांति सुख सार, तुम शांति और सुख के सार हो यानी तत्व हो, तुम्हारे अंदर शांति और सुख है। ओ गौरव गिरी, हे गौरव में पर्वत चित्रकूट, तुम बहुत अधिक ऊंचे भी हो और उदार भी हो। आगे की पंक्तियां देखिए। विविध राग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वन धाम, कामद होकर आप अकाम, कि हे चित्रकूट पर्वत, तुम विविध रागों से रंजित और अति मनोरम हो, अत्यधिक सुंदर हो। अभिराम यानी सुंदर खूबसूरत और मन को मोहने वाले। तू विराग साधन, तुम विराग्य के साधन, तुम विराग्य साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान हो। जिस किसी को साधना करनी हो वो तुम्हारी शरण में आता है, और साथ ही पवित्र वन स्थान हो। तू विराग साधन वन धाम, कामद होकर आप अकाम, तुम सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो।
जो भी प्राणी जो भी इच्छा लेकर के तुम्हारे शरण में आता है उसकी वो सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, लेकिन इतना होने के पश्चात आप स्वयं अकाम हो, यानी तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की काम भावना का कोई प्रसार नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, तुम इच्छा रहित हो, अकाम हो, कामद होकर आप अकाम, कामद यानी दूसरों की इच्छा पूर्ण करने वाले होकर के भी तुम अकाम हो, यानी तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए नमस्कार तुझको शतवार, हे गौरव में पर्वत, मैं तुम्हें शत शत यानी सैकड़ों सैकड़ों बार, सौ सौ बार नमस्कार करती हूँ। तुम्हारी उच्चता और उदारता वंदनीय है, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। आगे के पद्यांश में विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से क्या कहती है, देखिए। प्रोषित पतिकाएं हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दे आ, सम दुखिनी मिले तो दुख बंटे, जा प्रणय पुरस्सर लिया, सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं कोई नहीं यहाँ क्या, जिसका कोई अभाव भी मैं मेटूं, इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं, जो मुझ सी हो हंसी रोई, मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं, वियोग वेदन में, सखी पुरबाला शाला खुलवा दे क्यों न उपवन में। विरहिणी उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के वन में चले जाने के बाद अपनी सहेली से कहती है कि मेरे अंदर जो ललित कलाएं हैं, जिनको मैंने अपने मायके में सीखा था, मैं उनको इस विरह में, इस संताप में कहीं भूल नहीं जाऊं, इसलिए तुम ऐसा करो कि इस नगरी में जितनी भी मेरी जैसी स्त्रियां हैं, प्रोषित पतिकाएं यानी ऐसी स्त्रियां जिनका पति प्रवास को गया हो, बाहर गया हो, जो पति से बिछड़ी हुई हो, उन सब को लेकर के आ जाओ। उनको देख करके मेरा दुख भी दूर होगा और मैं उनके साथ मेरी जो ललित कलाएं हैं उनका अभ्यास नए सिरे से करूंगी, ताकि हमारा मन भी बहले और मैं उनको कहीं भूल नहीं जाऊं, इस चिंता से भी मैं मुक्त हो सकूं। तो इसे अवतरण में अपनी सखी के समक्ष अपने अनेक मनोभावों को व्यक्त करती हुई और दूसरी अपने जैसी स्त्रियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखती हुई उर्मिला कहती है कि जितनी भी प्रोषित पत्रिकाएं स्त्रियां इस नगर में हैं, प्रोषित पत्रिकाएं हो जितनी भी सखी की, हे सखी, इस अयोध्या में जितनी भी पति प्रवास को गए हुए हों, जिनके यानी जिनके पति प्रवास को चले गए हों और वो पति के वियोग में हों, मेरी जैसी अवस्था में हों, उन सभी को निमंत्रण दे करके आ जाओ। सम दुखिनी मिले तो दुख बंटे, जब हम सभी समान दुख वाली एक साथ इकट्ठी होंगी, सम दुख भागी होंगी, तो एक दूसरे के दुख को समझने में आसानी होंगी, क्योंकि दुखी के मन की पीड़ा को जान सकता है। हम आपस में मिलें और एक दूसरे के दुख बांटें तो हमारा दुख बढ़ जाएगा। दुख बंटे जा प्रणय पुरुष सरस लिया, हम आपस में मिलेंगी, दुख चर्चा करेंगी, इसलिए हे मेरी सखी, उन सभी प्रोषित पत्रिकाएं नायिकाओं को तुम प्रेम पूर्वक मेरे यहाँ ले आओ। उर्मिला आगे कहती हैं, सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे यदि भेंटूं, कि मुझे इस विरह अवस्था में, इस विरह व्यथा से दग्ध मेरा जो मन है, उसको आराम शांति तब मिल सकती है जब मैं मेरे जैसे किसी दुखी व्यक्ति को देखूं। इसलिए विरह व्यथा से पीड़ित स्त्रियां ही मुझे सुख दे सकती हैं, संयोगावस्था वाली स्त्रियां नहीं दे सकती। आगे कहती हैं, कोई नहीं यहाँ क्या, जिनका कोई अभाव में भी भेंटूं, कि यदि मैं उन्हें भेंटूं उनसे, यानी मिलूं उनसे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो यही सखी, क्या इस नगर में ऐसा कोई नहीं है जिसका
कोई दुख में दूर कर सकूं, कोई उसका अभाव दूर कर सकूं, उसके जीवन में कोई पीड़ा उसको दूर कर सकूं? क्या एक भी ऐसा कोई नहीं है? यह अयोध्या इतनी बड़ी नगरी है, बहुत विशाल, इतनी बड़ी पूरी है ना नगर, तो इतनी बड़ी नगर में क्या कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मैं दुख दूर कर सकूं? क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई? क्या कोई ऐसी मेरे जैसी विरहिणी नहीं है जिसके पति प्रवास को गए हों और वो पति के वियोग में व्यतीत हो रही हैं, जिसकी सखी बनूं मैं? क्या एक भी ऐसी स्त्री नहीं है जिसकी मैं सहेली बन सकूं और मेरी तरह वो भी जीवन में हंसी और रोई हो, यानी उसका जीवन भी मेरी तरह दुखमय हो? तो तुम ऐसे किसी सखी को ढूंढ करके लाओ, किसी स्त्री को जिसको मैं अपनी सहेली बना सकूं। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं। उर्मिला कहती हैं कि ये जो पति वियोग की जो असहनीय पीड़ा है, विरह की वेदना है, इससे दुखी होकर के मैं कहीं अपनी ललित कलाओं को नहीं भूल जाऊं। इसलिए हे सखी, ये जो उपवन है जिसमें मैं अभी प्रवास कर रही हूँ, इस उपवन के अंदर इस अयोध्या नगर की जितनी युवतियाँ हैं उनके लिए एक ऐसी पाठशाला क्यों नहीं खुलवाई जाए या खुलवा दें, जिसमें रह कर के हम सभी समदुख भागिनी स्त्रियाँ एक दूसरे के दुख को दूर करें और किसी न किसी कला का अभ्यास करें। मैं निज ललित कला भूल न जाऊं, वियोग वेदन में सखी पुरबाला शाला खुलवा दे न क्यों उपवन में। इसलिए इस उपवन में एक कलाशाला खुलवाई जाए जिसमें सभी हम समदुख भागिनी स्त्रियां इकट्ठी होकर के विभिन्न ललित कलाओं का अभ्यास करेंगी। उससे समय भी व्यतीत हो जाएगा और जो अन्य दूसरी विरहिणी स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, उनका भी मन लग जाएगा। इन पंक्तियों में उर्मिला के समदुखानुभूति, संवेदनशीलता, परोपकार भावना या सहज स्नेही जो स्वभाव है उसके अभिव्यंजना हुई है। आगे की पंक्तियों में कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, हो रही आली मुझे चित्र रचना की चाह, नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, अंबु अवघा आर्य पुत्र ले रहे हैं था, कीवा वे खड़ी हूँ घूम प्रभु के सहारे आहा, तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह, अथवा झुकाएं खड़े हों ये लता और जीजी, फूल ले रही हों प्रभु दे रहे हों वाह वाह। ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में उर्मिला के जो विभिन्न मनोभाव है उसका मार्मिक चित्रण हुआ है। यहाँ पर उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं आज तुम्हें वन का कौन सा दृश्य है जो तुम्हें दिखाऊं। तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा दृश्य देखना पसंद है, क्योंकि आज मुझे चित्र बनाने की इच्छा हो रही है। तो मैं वन का कौन सा चित्र तुम्हारे सामने रखूं। एक चित्र ऐसा है जिसमें मार्ग में बड़ा सा नाला बह रहा है, उस नाले के किनारे मेरे जेठ और मेरी जीजी, जेठ यानी श्री रामचंद्र जी और जीजी यानी सीता जी, वो खड़े हुए हैं और उस नाले को पार करके उन्हें आगे जाना है। इसलिए उस नाले के पानी में घुसकर मेरे जो प्रिय हैं यानी मेरे पति हैं लक्ष्मण जी, उसके जल प्रवाह को जानना चाह रहे हैं, भाई कितना गहरा है, अचानक कहीं बह नहीं जाए, और नाले के अंदर उतर करके उसकी था ले रहे हैं, गहराई माप रहे हैं। ये दृश्य दिखाऊं तुम्हें, ऐसा चित्र बनाऊं? या एक दृश्य ऐसा है कि वन में घूमने से थकी हुई सीता जी प्रभु श्री राम के सहारे खड़ी हुई हैं और मेरे जो पति हैं वो उनके तलवे से कांटे निकाल रहे हैं और वो करा रही हैं। अथवा एक ऐसा दृश्य भी है जिसमें लक्ष्मण जी एक लता को नीचे झुकाए खड़े हैं तथा सीता जी उसे फूल चुन रही हैं
और फूलों को चुन चुन करके भगवान राम जी को दे रही हैं। ये दृश्य कितना सुंदर है। अतः हे सखी, तुम ही बताओ मैं आज कौन सा दृश्य है जो अपने इस चित्र में तुम्हें बना करके दिखाऊं। ये जो पद्यांश है इसकी शब्दावली तत्समयुक्त है, सरल है, सुबोध है और भावाव्यक्ति कोमल है। उर्मिला की कल्पनाशीलता, वीरे में उसकी तन्मयता, उसकी भावुकता की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में उर्मिला के चित्रकूट के प्रति जो भाव है, जो विचार है, उसको पढ़ा। उसके बाद उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि नगर से जो मेरे जैसे दुख प्रोषित पतिकाएँ हैं, यानी ऐसी स्त्रियां जिनके पति प्रवास को गए हैं और वो मेरी तरह ही पीड़ा का अनुभव कर रही है, उनको लेके आओ, उससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और बाद में वो अपनी सखी से कहती हैं कि मैं तुम्हें वन का कौन सा ऐसा दृश्य दिखाऊं जिसको देखकर तुम प्रसन्न हो जाओ और मेरा मन भी उसमें लगे। तो कुछ दृश्यों की कल्पना करी है अपनी सखी के सामने। तो आज बस इतनी चर्चा करेंगे। कल हम लोग एक नए वीडियो में इसे आगे इसी साकेत के नवम सर्ग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए